आमिल वो कामयाब है जो छोटे लेवल से इलाज शुरू करता है, यानी पहले डिस्प्रिन, पेनाडॉल, ब्लूडॉल, यानी ये स्टेप में बता रहा हूँ ना, फिर वो एमजी की तरफ जाता है 250, 500, समझ गए, 700, 1000, 1200, नहीं तो फिर एंटीबायोटिक बड़ी इंजेक्शन लगाते हैं। यही काम करते हैं ना डॉक्टर। कभी किसी डॉक्टर को देखा है कि एकदम उसने 1000 की लिख दी हो? कोई भी डॉक्टर 1000 वाली एमजी एकदम नहीं, और पहले 250 लिखते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 100 लिखते हैं, उनको मरीज की कैफियत का पता होता है। तो ये आमिल, यानी जो आमिल नाकाम होते हैं ना, वो सारे हमले कर देते हैं यक्त वक्त। अब जादूगर जो होता है या पीछे जो जादू होता है, वो उसके पीछे जादूगर बैठा होता है, उसकी नज़र खुली होती है, उसको पता होता है कि किसके पास गया है, सारी कैफियत उसके ऊपर पता चल रही होती हैं। वो इस बंदे का ही सारा इल्म गुड़म खा जाता है, या वो सिस्टम ही ऐसा लगा देता है कि वो उसका गायब कर दिया सारा कुछ। अब ये आमिल बेचारा परेशान हो गया, यार ये क्या हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फायदा होगा। एक आदमी है, मेरा सवाल आपसे, आपने सवाल किया, मैं भी सवाल करूं। एक आदमी आपके पास आता है, उसको जिन पड़ा हुआ है, औरत है भी हट्टी कट्टी, और 8-10 बंदे ने उसको पकड़ा हुआ है। अब आप क्या करेंगे? और आपको खतरा है कि अगर आप उसके पास गए तो आपके कपड़े फाड़ेगी। सवाल है ना, आपके साथ होता है। इन्होंने मुझे फोन किया। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा है भाई, 20 साल मुझे भी हो गए। ये नहीं है, हमें भी मार पड़ी है शुरू में। एक ने मुझे यहाँ से पकड़ लिया, तो वो लेडीज थी, मैं इस तरह खामोश लेटी थी, पुरानी बात है, उस कमरे में 8-10 बंदे थे। तो मैं जो ही उसके ऊपर गया हूँ, तो बस नहीं, तरीका नहीं था उस वक्त, हमें भी उसने यूं पकड़ लिया, और बंदों ने वास लगाए, उसने हाथ नहीं उठाया। मैं खुद परेशान, ऐनक मेरी उसने तोड़ दी, ये वो सब। अब बाजार तो वो ठीक भी नहीं हुई मुझसे, क्योंकि वो मुझ पर हैवी हो गई, और मेरी उन लोगों के सामने तजलील हुई है दूसरे लफ्जों में, जो इल्म नहीं था। सवाल है ना आपसे, ऐसे मरीज के साथ क्या करेंगे? और मैं ये बता दूं, दुनिया को जब तक कुछ दिखाओगे नहीं, दुनिया तुम्हें मानेगी भी नहीं। तो हमारे हजरत का मिजाज यह कि दिखाना नहीं है भाई, छुपाना है। सिलसिले का मिजाज भी यही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कहीं ना कहीं पर कुछ करना पड़ता है। मुफ्ती साहब के साथ भी ऐसा हुआ, मुझे जख्म भी दिखाए इन्होंने। इसका इलाज सुने, जो भी हो, चोड़ेल हो, जिन हो, देव हो, परी हो, आदमी है ना। अब देखे कारी साहब हैं या हजरत हैं, अब देखे ना, इनका जिस्म भारी है ना, बरकम ऊंचा कर, हमारा छोटा है। एक आदमी छोटे मिजाज, छोटा आदमी है तो उसको सब काबू, एक बॉडी बरकम आदमी होता है। आपने भी देखा होगा, रोडों पे ऐसा हो जाता है बाहर, तो बंदा भाग जाता है, ठीक है। अब एक हमारे गांव का है, उसको जिन पड़ता है ना, वो किसी से कंट्रोल नहीं होता। लेकिन मुझे एक दिन बंदे ने कहा, जो उनका जी सिर्फ नाम लेते हैं या आप आते हैं तो ये क्या है, तो मैंने उससे ये कहा है कि अल्लाह ताला का फजल है कि इसके दिल के अंदर जो सिस्टम है वो खूब बैठ गया। और जिस मैंने तजर्बा किया, उसको एक आदमी ने मना किया जनाजे के ऊपर, एक आमिल दम करूंगा जी, इसको दम ना करना, वरना ये सब के लिए परेशानी का सबब है। तो जैसे उन बंदों ने मुझे, उन्होंने कहा जी आप, मुझे कहा कि इसको करो कुछ, तो मैंने सिर्फ उसको थपकी दी ना यूं, मैंने कहा उठ निकल, अल्लाह का फजल चलाइए। हालांकि वो बंदा हमारे काम काज करता है, उसकी जिसामत, उसका वो वजन उठाता है ना, कोई नहीं उठा सकता। तो जब उस पर हाजिरी होती है, बस मैं कहता हूँ उसको एक दफा मैं तारक मसूद के पास ले जाऊँ, उसको पता चले जिन होता है कैसे। यानी वो ये नहीं होता, ये सरिया हाजिरी के दौरान वो सरिया इस तरह टेढ़ा करता है ना, जब वो उससे भी नहीं होता, वो बारी से भी नहीं होता, जब उस पर वो कैफियत आती है। फिर मैं बताऊं मुफ्ती तारक को जिन होते हैं। मैंने एक देखा मरीज है, इधर मलाला रहता है, अब्दुल कुद्दूस के गाँव का ही। उस लड़के को जिन पड़ता है, तो अगर वो चीड़ को अगर वो चक डाल देना, तो उसका वो फड्डा उतार के ले जाता है। बैट खेल रहे थे लड़के, और बैट को उसने चक मारा, बैट के 2 टोटे कर दिए उसने। अब देखे ना, अब ये ऐसा बंदा आपके पास आ गया तो आपने क्या करना, इसका तरीका सुन ले जो हमारे हजरत का है। और अब बता देता हूँ, अल्लाह ताला ने दिल में डाल दिया तो क्या, मैंने छुपा के क्या करना। लेकिन आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि इसकी कदर करना। पैसे आप अभी कितने बैठे हैं, मैं 2-2 हज़ार रुपये लूँ तो अभी चल अच्छी पहले मेरे पैसे हो जाए, दिहाड़ी तो फिर भी मेरी लग सकती है। लेकिन मुझे इन चीज़ों का नहीं है, बस दुआ करें अल्लाह ताला मेरा खात्मा ईमान पे कर दे। मुझे इस वक्त सिर्फ खात्मा ईमान की फिक्र है कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे कर दे, बाकी अल्लाह की कसम उठा के तो किसी का कुछ हो।
आपको सिखा देता हूँ, काम आ जाएगा। वो ये है कि आपने फ़ौरन मरीज़ के ऊपर लपकना नहीं। मरीज़ आ गया, फ़ौरन सबसे पहले अपना हिसार बांधे, 3 दफ़ा 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ी, जल्दी जल्दी कड़ा लगा लिया। अब कड़ा लगाते ही ना आपने यूँ देखें, मरीज़ मसलन ये हजरत हैं, अब ये आ गए, तो आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी 3 दफ़ा, ठीक है, वजालना मिन बैन अयदीहिम सद्दम पढ़ा 3 दफ़ा। अब आयतुल कुर्सी पढ़ के ना यूँ उंगली जब घुमाएंगे ना, यूँ आपने उंगली घुमानी है, तो आपने ये तसव्वुर रखना है कि मैं इसकी ज़ुबान बंद कर रहा हूँ, उस जिन की ज़ुबान बंद। फिर आपने उसकी आंखें बंद करनी, यानी उसको अंधा करना है। क्या करना है? आपने तसव्वुर करना है, और अल्लाह मियाँ पीछे पूरा काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, वो पूरी काम अल्लाह ताला पूरा सिस्टम। बाद में वो जिन भी आपको क्या देगा, बाद ऐसे बोल पड़ते हैं कि मेरी आंखें खोलो, मेरी आंखें, बंदे को कुछ नहीं होगा, जिन आपने उस आंखें उसकी तसव्वुर करना है, तो वो अंधा हो जाएगा। अब जितना भी बड़ा पहलवान हो ना अंधा होता है, तो उसके बाद वो कुछ नहीं। फिर उसके बाद आपने उसके हाथ बांधे, फिर जल्दी से पड़ा वजालना का कड़ा इस तरह मारा, उसके हाथ बांधे जिससे वो मुक्के मार रहे हैं, इस तरह हाथ। अब उसके जब यूं कर रहा होगा ना, तो अब जब कड़े तो उसके हाथ यूं होना शुरू हो गए, समझ नहीं, कड़े में आ गए ना। तो हमेशा जब हथकड़ी लगती है तो फिर बंदा यूं हो जाता है, फिर वो इस तरह की कैफियत उसकी खत्म। फिर साथ ही उसकी टांगे बांधे, फिर टांगे यानी यूं यूं जैसे घुमाते जाएंगे तो वो जो जो अपने जहन में रखेंगे तो वो कड़े में आ जाएंगे। अब आपने उसको अंधा कर दिया, गूंगा भी कर दिया, समात उसकी बंद कर दी, उसके हाथ पांव बांध दिए। अब आपने उसको बाहर डालना। अब आप जब कार्रवाई मारेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो बेसहारा बेयारो मददगार हो गए। तो अगर आप उसको अंधे से पहले, हाथ पांव बांधने से पहले लड़ेंगे तो वो आजाद है, वो अटैक मारेगा। समझ के बात मेरी? तो आपने फौरन उसके ऊपर कड़ा मारा, 1 2 3 4 और ये मार के तो उसको बांध दिया। उसके बाद आप उसके सर पे हाथ रखें, ठीक है। और ये जो आयत है मंजिल के अंदर जो आती है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अला अर्श, इसके सर की चोटी के ऊपर इस तरह ये यहाँ जो अख़फ़ा है, लतीफ़ा अख़फ़ा, इसके ऊपर हाथ रखें ना, इसके ऊपर तसव्वुर रखने और ये पढ़ने। और साथ ही आपने अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम पढ़ते 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 या माशरल जिन्नि वल इंस, ये पढ़ते पढ़ते इस तरह अपनी मुट्ठी को क्लोज करना, ये क्लोज करते हुए उसको खींचे ना, बस बंदा। उसके बाद उनसे वो बिल्कुल ढीला हो जाएगा, उसको कहो इसके पानी पे छींटे मत। अब उन लोगों को नहीं बताना कि आपने क्या किया, जला दिए नहीं जलाया, क्या किया, ठीक है। अच्छा, जैसे ये ठीक होगा, सारा कुछ होगा, आपने अमल छोड़ दिया तो ये खुद भी खुल जाएगा। ये बात ध्यान में रखें, जो इल्म वाला होता है वो अपने आप को खोल देते। अब आपने दूसरा काम क्या करना है कि आपने अपनी तवज्जो के ज़रिए से उसके रास्ते बंद करने कि ये दोबारा हाज़िरी आए। तो उस पे मिसाल के तौर पर जिस्म पे जिन्नात दाखिल होते हैं तो वो अपने रास्ते बनाते हैं, उन रास्तों के ज़रिए से वो जिस्म के अंदर एंट्री डालते हैं, गुलूल करते हैं। तो आपने तवज्जो से उसके रास्ते बंद कर दिए, मान सर से शुरू करें पाँव तक। अब ये रास्ते बंद कर दिए, उसके बाद उनको पीने के लिए, गले के लिए जो चीज़ अल्लाह ताला आपके दिल में डाल रहे हैं वो उसको दे दें। अब आपने उठना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप ये तो अल्लाह ताला इज़्ज़त रख देंगे ना कि यार बंदा उठा भी नहीं है, हिला भी नहीं है, सब यूँ करता रहा तो वो बंदा ठीक हो गया। तो असल इसका राज ये होता है, ये हमारे सिलसिले के अलावा ना आपको कोई सिखाएगा तो ना किसी किताब में। बात समझेंगे मेरी आप? ये कितनी बार पढ़ा? या जो कैफियत अल्लाह दिल में डाल दे, बस 2 दफ़ा आती है 3 दफ़ा आती है, इससे ज़्यादा कैफियत आती नहीं। तो आपने उसको फ़ौरन क्लोज बस वो करके तो कड़े मार के हुआ था, मैंने उनके साथ किया था। जब उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसे कड़ा मारा, तो मैंने उससे कहा कि आप जाओ, उसने कहा कि नहीं, ऐसे इशारे वो शायद वो कैसे जाएगी, उनका सब कुछ बंद हो गया। मैंने कहा जाओ छोड़ देना। हाँ, वो उसको ये करता है, आप यूँ करते ना हाथ सर पर रख के, तो वो पढ़ते तो फिर वो आपके हाथ से बाहर आती। जब आपके हाथ से बाहर आती तो आपके कंट्रोल में लाती, ठीक है। सारे कड़े लगा के कहते हैं जाओ। हाँ आपने इस चीज से बचना है। आप देखें ना, एक सिस्टम को आपने बंद कर दिया तो उसको आप कह रहे हैं बाहर जाओ। आपने पीछे 2 चीज़ें बताई, तीसरी रह गई क्या? दम में असर रुजू इल्लाह और तन्हाइयों को पाक रखने, तीसरी नहीं। तन्हाइयों में जो चीज़ है ना, तन्हाइयों में पाक रखने का, वो ये है बंदे पे उम्मीद नहीं लगानी। ये मैंने पहले भी बताई है। हाँ, कि आपने आने वाले मरीज के ऊपर, उसकी जेब पे, उसकी गाड़ी बगले पे उम्मीद ना लगे। फीस लेनी है हमने, ये नहीं हम छोड़ेंगे तो नहीं, अरे मुझसे कुछ और नहीं। तो ये है कि फीस तो हम लेंगे, लेकिन ये करेंगे कि हमने उसके ऊपर उम्मीद नहीं लगानी कि यार अब ये बड़ा आदमी आ गया तो मैंने इसे 2 लाख कमा लेने, 6 लाख कमा लेने, तो इसकी गाड़ी से मुझे फ़ायदा होगा। ये सब फजूल बातें। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ये जितने भी दुनिया है ना बाहर, जितने भी अमीर हैं, गरीब हैं, मर्द हैं, औरत हैं, जो भी,
इसके पीर आप उस वक्त तक हैं जब तक उसके काम आपसे होते हैं। बस जिस दिन उसका काम ना हुआ ना, उस दिन उसने नया बंदा पकड़ लेना। और उसने नया पकड़ते हुए ये भी नहीं देखना ये जादूगर है, मोमन है या मुसलमान है। उसने अपना जो अवाम है ना, अवाम ये बस अपना काम तक होती है। बाकी हमारे हजरत ये भी तो कहते हैं, वो दूसरे भी कहते थे यार इन लोगों के नंबर भी नहीं होने चाहिए। छोड़ो, हमने क्या करना है, हमारा काम, मैं अपना जाती बताता हूँ, जो काम मैंने सोर्स के जरिए से करवाए वो काम अल्लाह ने मेरे लिए, और जो काम मैंने लैन में लग के किए, यानी गया हूँ पूरा जो तरीकाकार होता है, जो होता है कामों में, वो किए अल्लाह ने, वो कर दिए। तो सोर्सों को हमने क्या करना, जब अल्लाह ने हमारे काम सोर्सों से कराने नहीं है तो फिर हमें इन चीज़ों में क्या करना। अच्छा जी, अगली बात सामने, आप ये चाहते हैं कि आपके आगे हकीम और दूसरी एक आस कर दो, और आप लोग जो है ना फिर थोड़ी बहुत ना थोड़ी मेहनत करके मैट्रिक कर दो। जिन्होंने नहीं की, जिन्होंने की हुई है ना, वो आप लोगों से कह रहा हूँ। अब ज़रा बात है, हम बूढ़े तो अब क्या करेंगे, हम तो 20 साल इस फील्ड में हो गए, तो आगे क्या करना आप लोग, क्योंकि आपके आपके निज़ाम चलाना। तो हिकमत सीखो, हिकमत सीखो, इसको करो। अमलियात और हिकमत का बड़ा जोड़ है, इसको करें, इसमें बहुत फ़ायदे। तो जिन्होंने मैट्रिक की हुई है वो तिब का करें, 3 साल ये कोर्स है तिबिया कॉलेज वालों का, वो करके तो सनद लेके बैठे। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी के पास, किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन बाज़ पुराने जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास कोई गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, वो लेके ही मर जाते हैं। या बाज़ हकीमों के पास जाते हैं तो उनके पास बहुत नायाब नुस्खे होते हैं, लेकिन देते नहीं है, बखील होते हैं। तो वो खुल जाए, या वो आमिल खुल जाए, या आपने सिर्फ तवज्जो की। मिसाल के तौर पर, मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, कोई भी आमिल मेरे सामने अमल करे ना, अपना अमल, वही अमल मैं करता हूँ, मैं बता देता हूँ उसको कि तासीर उसकी है या हमारी, ये आती कैसी कि चीज़ कैसे आती है। तो इसका एक तरीका बताता हूँ। इसका तरीका ये है कि आपने ये जो आयत है ना कुरान मजीद की सूरह बकरा की, फ़ाज़महुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मा यशा वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लफ़सदत तिलका आयातुल्लाहि नतलू अलैका बिल हक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। इसको आपने मुराकबे के अंदर रात को पढ़ना है 41। मुराकबे से मतलब आंखें बंद करके, ज़बान तालू से लगा के दिल से पढ़ेंगे 40 दिन तक। और इसमें एक चीज़ की परहेज है, परहेज ये है कि आपने ये जो लहसुन होता है ना और प्याज, दोनों चीज़ें, ये कच्चा नहीं खाना। सालन में तो खा सकते हैं, लेकिन कच्चा ना खाएं, जिससे बदबू पैदा हो जाए मुँह में। अगर कोई बंदा सवाल सिगरेट लगाता है तो वो लगाना है, क्योंकि कुछ मजबूरी बन जाती है बाद लोगों की, वो फिर लाची इस्तेमाल करें। तो ये आपने करना है कितनी दफ़ा, 40 दिन 41 दफ़ा ये आपने मुराकबे में रात को पढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये आप पढ़ लें तो उसके बाद किसी बुजुर्ग से भी मिलने जाते हैं, तो आपने अपने कल्ब की तवज्जो उसके कल्ब पे डाल के तो ये वजीफा पढ़ना है। मैं बड़ी बात नहीं करता, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहली या दूसरी मुलाकात में अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो आपको ट्रांसफर कर दे। किसी हकीम के पास बैठेंगे ना, बस अल्लाह ताला पता नहीं उसको दिल को क्या करते हैं कि वो आपको ऐसे ऐसे नुस्खे देगा कि शायद वो अपनी औलाद से भी छुपाता हो, लेकिन आपको दे देगा। तो इस आयत के बहुत फ़वाइद। फ़ाज़महुम बिइज़्निल्लाह वक़तल, या पूरी आयत पढ़नी, यहाँ से लेकर आखिर तक जो मैंने पूरी पढ़ी ये आपने पूरा कर एक अमल ये लिख लें, और इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला उस बंदे का दिल जारी कर देंगे, उसके जो सखावत होगी वो इंशाअल्लाह, और जितनी बुखल होगा वो फटेगा और सखावत बाहर आएगा। ये हो गया। अच्छा जी, आपके पास एक आदमी आता है कि मेरी गाड़ी में मसले कर रही है, मेरी गाड़ी मसले कर रही है, इधर लग जाती है, ये काम खोलती है, फलां है, दुकान चलते चलते बंद हो गई है, तो क्या करते हैं। और या आदमियों के जोड़ पकड़े होते हैं, लेडीज़ के भी, तो उनको क्या करते हैं। सिस्टम जाम हो गया ना, अब इसको खोलना है। इसके लिए एक अमल सुन लें, बड़ा नायाब अमल है, इंशाल्लाह आपको किताबों से नहीं मिलेगा। देखें, या खालिस या मुखलिस, मौलवी साहब लिखा है, इनसे कह रहा हूँ ना, इनकी वो खुश हमारा तारीफ
नहीं नीचे लिख दूँ। लफ्ज़ है या खालिस या मुखलिस। या मुखलिस या खल्लास। आगे क्या लिखना है? बेहक के इब्ने अब्बास बेहक के, फिर लिखो मेहतर इलियास। मेहतर मीम है तेरे, मेहतर इलियास। आगे लिखना है बंद खल्लास। ये लफ्ज अजब तासीर होते हैं। यस। हाँ। और आगे हैं बंद खल्लास। ये अजब तासीर रखते हैं। अच्छा, ये मुजर्रबात हैं, कोई हदीस कुरान और ये चीजें नहीं है। मतलब इन चीजों में आप पढ़ें। और तजर्बात की इजाजत है शरीयत के अंदर, ठीक है ना। वो तजर्बा जो किसको नफा देता हो उसको शरीयत इजाजत है। अब देख लीजिए, या खालिस या मुखलिस या खल्लास। बहक के इब्ने अब्बास, बहक के मेहतर इलियास, बंद खल्लास। इसका चिल्ला करने की भी जरूरत नहीं है। बस ये आप जितना तजर्बे में लाएंगे इतना ही आपका, यानी दिन ब दिन जितना तजर्बा करेंगे इतना इसमें अल्लाह तासीर पैदा कर दे। ये आपने काले माश साबत पाव, सवा पाव, आधा किलो, सवा किलो, चावल किलो, सवा किलो, ठीक है। इस पे दम करें ये चीजें। और जो कैफियत उस वक्त दिल अल्लाह में डाल रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं 21 दफा पढ़ो तो 21 दफा पढ़ो। 11 दफा आ रही है 11, 21, 41 आ रही तो 41। काले माश साबुत पाव, सवा पाव, बस जो अल्लाह आपके दिल में डाल रहे हैं। अगर पाव दिल में आ रहे हैं तो पाव मंगवा लो मरीज से। आधा किलो आ रहे हैं, आधा किलो मंगवा लो। और वो आ रहे हैं चावल आ रहे हैं सवा किलो, यानी जो जितना आ रहा है तो वो आपने मंगवा लें। बाद आदमियों की वो इस्तात नहीं होती दाल खरीदने की, तो चावल मंगवा लो, बाजरा मंगवा ले, ठीक है। आपने मंगवा लिया, फौरन उस थैली को अपने सामने रखा, जल्दी जल्दी से जल्दाज पड़े इसको दे दी। अगर गाड़ी का मसला है तो वो गाड़ी के अंदर बंद करके रात को सुबह उठाए और जाके किसी बड़े दरख्त, पुराने दरख्त के, बड़ा मतलब पुराना जो बड़े दरख्त होते हैं बाद इलाकों में होते हैं, उसके चारों अतराफ में ये डाल दें, चारों अतराफ में ये डाल दें। और उसके बाद आपने वो जो 15 वाला नक्श था, ठीक है, उसके नीचे लिखने हैं। हाफिज मौलाना साहब आप कह रहे थे कि उसके नीचे क्या लिखना है? 15 के नक्श के नीचे लिखें या हफीजु या रकीबु या मुमीतु या वकीलु। ये 15 का नक्श यूं लिखा, उसके नीचे ये तरतीब से लफ्ज लिखने हैं। क्या क्या लफ्ज हैं पढ़ें? या हफीज़ु, या रकीबु, या मुमीतु, या वकील। ये लफ्ज आपने इस तरह लिखने हैं, ठीक है। अब ये नक्श उसको दो बना के देने, एक वो अपने पास रखेगा यानी गले में डाल ले, और एक गाड़ी के जो सामने शीशा होता है फ्रंट सीट के आगे लगा होता है, ड्राइवर जिसमें ड्राइवर सीट के आगे जो शीशा लगा होता है गाड़ी के अंदर, उसके ऊपर मड़ा के लटका दे बस इसको। और ये जो बाजरा आपने अमल किया है ये वो उसने रात को रखा, सुबह आराम से झाड़ू के जरिए से इकट्ठा करे सही तरीके से, गाड़ी के अंदर वो दाने जर्रात रहना नहीं चाहिए, और वो जाके वहां फेंक दे। इंशाअल्लाह उसके काम शुरू। कोई बंदा है जिसके जोड़ दर्द करते हैं, जादू पुराना नहीं टूट रहा, जिन्नाती कैफियत उसके ऊपर बार बार, तो उसको यही चीजें दम करके दें, ठीक है। काले माश साबत दम करके दे दिए और उसको कहो अपने बिस्तर पे बिछा, रात को उसी दाल के ऊपर उसने सोना है, रात को उसी दाल पे सोना है। सुबह उठ के वो पैक करे और वो पैकेट में डाल के अपने सर से घुमा के तो जाके कब्रिस्तान में या किसी जगह भी जाके फेंक दे, इंशाअल्लाह अजीज काम हो जाए। ये हो गया जी दूसरा, दो काम हो। इसको मिटाएं जी। आपने आखिरी चीज बताने लगा हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया तो सूरह इखलास का एक तरीका मैं बताता हूँ, बहुत मुजरब अमल है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तस्खीर के लिए काम करेगा, रोज़ी के लिए काम करेगा, जादू जिन्नात के हवाले से काम करेगा। और यहाँ तक क्या कहता हूँ, पढ़ने के बाद ना नफल पढ़ के उसके बाद जो तादाद दिल में अल्लाह डाल दे वो पढ़ के दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल करेंगे।
लेकिन उसका एक नक्श मैं लिखता हूँ, आपको भी बता देता हूँ। वो नक्श उसका पीने का तरीका बता देता हूँ, बाकी नक्शों से उसका नक्श का पीने का तरीका भी हो रहा है और अल्लाह ताला ने उसमें अजब तासीर रखी, वो मैं सिखा देता हूँ, वो आप करें। सूरह इखलास का पहले आपने चिल्ला करना है 41 दिन तक 1002 दफ़ा, 1002। अच्छा, ये चिल्ला ज़रूरी नहीं होता रात को ही करें, बाद लोग परेशान हो जाते हैं यार इशा के बाद कौन, फजर के बाद भी कर सकते हैं। बेसिक चिल्ले का मकसद क्या होता है? तन्हाई में अल्लाह ताला को वक्त, तन्हाई में अल्लाह ताला से बातचीत, अपने आप को खपाना थोड़ी देर। 1001 दफ़ा आपने पढ़ी सूरह इखलास, 1002 दफ़ा, 7 दिन, 41 दिन, 41 दिन लगातार। लेकिन इसमें एक काम कर लें, जो लोग इधर उधर नहीं जाते ना, अगर ये एक ही जगह एक ही वक्त करके करेंगे तो ज़्यादा। लेकिन कुछ आदमियों की मसरूफियत होती है, तो वो एक काम कर लें, वो अपने साथ पढ़ना रख ले, जा नमाज रख ले, तो वो बिछा लिया करें, वो पढ़ा, अगर कहीं जाना है तो वो पढ़ना साथ ले, यानी डेली उसी पढ़ने पे पढ़ें, तो जिधर भी जाएं तो वो पढ़ना साथ ले जाएं, तो वो जगह एक ही होगी, लेकिन वक्त फिर साथ। अब वक्त का आसान तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने अमल करना है फजर के बाद, तो आप आजकल फजर तकरीबन 6:30 बजे, कोई मसला भी नहीं होता, अगर रात को क्लास से भी कोई मसला नहीं, तो आपने फजर पढ़ी और उधर ही बैठ के फिर अमल पढ़ लिया, फिर बाकी काम करें। या इसको जोड़ दो ईशा की नमाज के साथ, ईशा की नमाज भी जल्दी होती है, बंदा टाइम देख लेता है, मैं इतना महीने 1 महीना 10 दिन आसानी से कर सकता हूँ, तो ईशा जैसे ही बस ईशा की अजानें हुई 6:30 बजे, फ़ौरन नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ के उधर ही अपना बिछाया और पढ़ लिया। इसको रात की तरफ ना लेके जाएं, क्यों? वो फिर आपको बाद दफ़ा शैतान और बाकी शैतानी निज़ाम आपको डिस्टर्ब करके आपको वो अमल फासद कर देगी, नागा आ गया तो आपके अमल में कमज़ोरी आएगी और कमज़ोरी से फिर दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपने चिल्ला पूरा कर लिया। रोजाना 1002 दफ़ा, 1002 दफ़ा रोज़ाना 41 दिन करना है, और उसके बाद आप इसको चलते फिरते पढ़ा। अगर 1000 रोज नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इसको 100 दफ़ा जरूर पढ़ें, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, बेहद फ़ायदा। इसका जो नक्श है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस तरह लिखता हूँ ना, फिर बाद में आप 1 2 3 4 5 और 6 लाना आपने सीधी लगानी, फिर 1 और 2 अपने साइडों पे लगा के बंद डब्बा बना दिया, नहीं इसको बंद कर दिया। अब आपने 2 खींचनी है सिर्फ दरम्यान में, 1 और 2। ठीक है जी। अब आप देखें लफ्ज क्या, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह हुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। किधर गया वो डस्टर? बोल साहब देखो सही है, कोई गलत तो नहीं लिखा गया बस। ठीक है, देखो जी, अब लफ्जों को अलग अलग लिखना है आपने, हर खाने के अंदर अपना लफ्ज होगा। ठीक है, कुल, ठीक है ना, हु दूसरे खाने में, और अल्लाह तीसरे खाने में, फिर चौथे में अहद, फिर अल्लाह अलग, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। समझ गए जी? ये लफ्ज, ये इतना मुजर्रब नक्श है कि बस इसकी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम। बस फ़र्क इतना है कि आपने पूरी बिस्मिल्लाह ऊपर लिखनी है पहले। आपका जो मुजर्रब वजीफ़ा है, हर बंदे को पता होता है मेरा मुजर्रब वजीफ़ा कौन सा है, वो वजीफ़ा नीचे लिख देना, लेकिन लिखना इस तरह वो पढ़ना चाहिए।
समझिए, ये वजीफा पूरा लिखा और वैसे ऊपर से 2-4 लिखे मैंने लगा दी और वो पढ़ना है। इसकी बैग के ऊपर 15 का नक्श लिखे, ठीक है ना, ये कागज है ना, एक तरफ आप सूरह इखलास इसी तरह लिखेंगे तो इसका जो दूसरा हिस्सा होगा ना वो साफ होगा ना, तो उसकी बैक पे आपने 15 का नक्श लिखना, ठीक है। 15 का नक्श लिख के तो नीचे वही लफ्ज लिखना है, कौन से, या हफीजु, या रकीबु, या मुमीतु, या वकीलु, ये लफ्ज उसके नीचे लिख देना, ठीक है। और ऊपर बिस्मिल्लाह लिख देनी है 15 के नक्श के ऊपर। और ये नक्श पीने के लिए लिखना है। इसकी जो पीने की मुद्दत है वो 7 दिन है, लेकिन तरीका है क्या, इसको कांच के बर्तन में डालेगा बंदा, जो असल इसका राज है, कांच के बर्तन में डालेगा और पानी इतना डालना है जो आपने, जो उस बंदे ने आधे घंटे में, पौने घंटे में वो पानी सारा पी के उस बर्तन को खाली रखना है। और ये तावीज बीच में खाली पड़ना है, यानी ये तावीज हर वक्त पानी में नहीं होना चाहिए। शाम के टाइम फिर पानी पिएगा, फिर डालेगा, फिर आधे घंटे में पी के उसने पानी खत्म कर देना है। गिलास, जग, कांच का जो चीज भी होगी उसको खाली रख लेना और फिर दूसरे दिन सुबह डाल देना। इस तरह करके इसने कितने दिन पूरे करने, 7 दिन। आपने उसको 2 नक्श बना के दे देने कि 7 दिन 1 करो और 7 दिन 2। और अगर यही तावीज ज़ाफ़रान से लिख लें इंशाअल्लाह लजीज, तो फिर तो सोने। बाज़ औक़ात तावीज़ लिखते हैं, उसकी स्याही जो है वो 10-15 मिनट में पानी में चली जाती है, तावीज़ खाली पेपर रह जाता है। बेसिक फैसला अल्लाह ताला ने आपके हाथों पे करना है, आपकी नीयत पे होना है। आपके अंदर जितनी तलब होगी यार इस बंदे को फ़ायदा हो जाए, इसकी शुरुआत है। और ये अमल हर किसी के पास भी नहीं, ये भी बता दो। पहले इसका चिल्ला करें 40 दिन, 41 दिन, उसके बाद ये लिखना शुरू करें। इसकी ज़कात नहीं जरूरी, बस या और ये जितना लिखते जाएंगे जितना फ़ायदा। इसका एक तरीका ये भी है कि आप ज़ाफ़रान से लिख के रख लें, ठीक है, तो स्याही से भी लिख के रख दें। जो लोग थोड़े फीस देने वाले तो उनको ज़ाफ़रान वाला दे दें, और जो थोड़े कमज़ोर है तो उनको सही वाला दे दें। काम इंशाल्लाह दोनों को अल्लाह के हुक्म से, ठीक है जी। और कोई सवाल? अगर ये पिरचों वगैरह पे लिख के दे सकते हैं, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा कागज़ पे, जो हमने हमारे तजर्बे में जो चीज़ है वो उस पर। पिरचों वाले अमल से ना, जो अक्सर जो लोग पिरचे वाले लिख के देते हैं उनका वो क्या होता है, वो नक्श 15 का लिखते हैं और नीचे लिखते हैं फलम्मा अलको काला मूसा माजी तुम भी अल्लाह से। इसमें हाज़िरी के ज़्यादा होते हैं, हाज़िरी के ज़्यादा आने का एहतमाल होता है। और जो जिन हाज़िर होना शुरू हुए वो जाता भी टाइम से, ये बात मैं बता दूँगा, ठीक है। वो जिन ज़्यादा ख़तरनाक होता है जो बैठ के पीछे बैठ के वार करता है और टिकनी का, वो बहुत मामला था। लेकिन हाज़िरी वाले भी बात बहुत तंग करते हैं। तो आप में से भी ना, पता नहीं किस ने था, मुझे याद नहीं है, आप में से किसने का वो आई भी, फ़ोन भी आई थी, काफ़ी वक्त हो गया, मुझे याद नहीं। ये हाज़िरियाँ ना करवाया करो, नहीं, एक तो ये हाज़िरी होती है ना, एक आदमी पे जादू है, एक आदमी पे जादू है और पीछे जिन है। अब वो जिन हाजिर नहीं होना चाहता, लेकिन आपने तवज्जो की या उसका हाथ पकड़ा या कुछ ऐसी पढ़ाई या तवज्जो की, तो वो उसके जिन में बदन में गुलूल कर गया, तो अब ये तंग करेगा। फिर आपकी 2 चीज़ें काटेंगे आप उसको, तो फिर आपका टाइम ठीक ठाक वो लेगा। गर्म की वजह से गर्म में जाते हैं, उसमें लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के लिए वैसे ये लफ्ज़ दिया करो, या लतीफ़ू या वदूद, ठीक है, 511 दफ़ा। ये बहुत लाजवाब चीज़ है। और एक चीज़ मैं दे देता हूँ, ये मैं वीडियो में नहीं बताता, मेरे पास कुछ चीज़ें प्रिंटेड पड़ी है ना इसमें, जो मैं अपनी ज़ात में इस्तेमाल, वो मैं वीडियो में नहीं बताता, वो मैं आपको दे देता हूँ। तो वो जो लोग आप इलाज करते हो तो वो उनको पढ़ने के लिए वो चीज़ बताओ, फ़ायदा होगा। और एक अमल नमाज बच्चे डरते हैं, रात को उठ के भागते हैं। 15 का नक्श लिखे, नीचे नक्शली लिखे, जो मैंने पिछली दफ़ा बताया था। 15 का नक्श लिखना है, नीचे नक्शली लिखना है, और या हाफिज या ये वाले लफ्ज़ लिख के तो उसके गले में डाल, ठीक है। लेकिन एक आदमी आता है मेरा रिस्क तंग है। अच्छा, एक बात आखिरी सुन लें, ये जो आपसे दरख्वास्त करूँगा बार बार, सिर्फ लोगों को तावीज़ पे ना रखना, जिक्र दो उनको, बेनमाजी है तब भी जिक्र उसको देना, क्योंकि जिक्र से उसका दिल का जंग उतरेगा, अल्लाह से राब्ता होगा, रुजू होगा, उसके काम जल्दी हो जाएंगे। बाद लोग कहते हैं यो जी ये पैसे पकड़ो जी, आप काम करें जी, हमसे ये इतने लामे तंदे नहीं होते, तुमसे कहो जी हमारे पास इतना वक्त नहीं है, पैसे ले जाओ। अब किसी के पैसे लेके वो जिक्र अल्लाह का नहीं कर रहा, मुझे क्या जरूरत है।
तो आपने कम से कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 दफ़ा, 1200 दफ़ा, 1000 दफ़ा इतनी लोगों को पढ़ाओ, ठीक है। इसी तरह बाकी जो वज़ाइफ हैं ये कर लिया करें। अच्छा, एक चीज़ फिर रहेगी जो बड़ी अहम थी, अपने नाम का इस्म आज़म निकाल के पढ़ो। आप आगरा अपने नाम का इस्म आज़म कैसे निकालेंगे, बता दूं तरीका। ये जो बच्चे डरते हैं, पानी का नक्श दूसरी साइड पे अली या अली का नक्श अलग अलग गले में डालने के लिए अलग, उसके अंदर ये गले के लिए ना दे, ये सर पीने के लिए। नहीं, जो 15वीं का नक्श है बच्चे को देना है। आपने 15 का नक्श लिखा, ये देखें, ये 15 का नक्श लिख लें। ये मेरा तो वैसे ये तरीका है 66 92 786 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 15 का नक्श तैयार हो गया। आप जो है ना उस बंदे का नाम लिखे, मसलन बच्चा है उसका नाम है सुहेब। अब इसको यूं खींचे, ये नक्श अली है, ये तलवार, ये साथ तसव्वुर रखें कि इसके अंदर से चिड़चिड़ापन ख़त्म हो रहा है, बीमारी ख़त्म हो रही है, रोना ख़त्म हो रहा है, जो चीज़ इसको डरा रही है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये किया, ये मैंने उस पहली क्लास में ना जो वीडियो उसमें तफसीली दी हुई। आप देखें 2। अच्छा, ये ऊपर वाली हाँ कुछ लोग 5 लिखते हैं, मैं वैसे 3 इसलिए लिखता हूँ कि अल्लाह ताला के नाम की आदत कितने, 3 है, और मैं बता भी देता हूँ। आप देखें ना, लफ्ज़ अल्लाह लिखे 66, ये बोले ना अलिफ एक, हाँ लाम आप भी बोल रहे हैं, मुझे पता है। 30 और 5 66, 5 और 1 6। 6। अब ये 66 है ना अल्लाह ताला के नाम की आदत, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या बनेगा, 6 और 6 12 को फिर एक जमा और करें, 2 को जमा करेंगे 3, 12 हो गया। 1 और 2 को जमा करें 3, जो आदत निकला। ये आखिरी आदत है, अल्लाह ताला का नाम की आदत 3 है, तो इसलिए मैं 3 लिखता हूँ ऊपर, निस्बत अल्लाह ताला की तरफ के चली, ठीक है। ये और नीचे हाँ 1 2 3 4 5 6 7 हमजा, ये हमजा लिखिए, हा वाव स्वाद और मीम। ये खैर पिछली मैंने वो आपको तरीका, इसमें ये है, आज़म ये तरीका अपने गले में डालने के लिए, जो बच्चे रोते हैं कोई बंदे को देते हैं गले में रखने के लिए, कारोबार। अगर एक आदमी कहता है मेरा बिजनेस नहीं चल, अब यहाँ लिखें क्या, या फत्ताहु, या गनीयु, या मुगनी, ठीक है, इस तरह बस वो लिखें, फिर इसके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें। अब आदमी है वो कहता है मेरा रिज़्क नहीं है, तो उसको सूरह कौसर बता दे पढ़ने के लिए, सूरह कुरैश बता दे, या जिन अस्माए हुस्ना में रिज़्क का जिक्र है वो बता दें, या रज़ाक हो गया, या लतीफ़ हो गया, ठीक है। इन चीज़ों में वो इसमें आज़म का बता दें, नमाज का वक्त इसमें आज़म का बता रहे अगली दफ़ा ना करें। अभी बता हैं, दें। इसमें आज़म का बता रहे हैं। मौलाना फरहान साहब, तो दावत में इंतज़ाम करो, अमला भी देने। अच्छा बात पहले अच्छा, इसमें आज़म का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने नाम के आदाद निकालें। जी, क्या करेंगे, नाम के आदाद, नाम के आदाद निकालेंगे, फिर अपनी वालदा के नाम के आदाद निकालें। मिसाल के तौर पर फरहान साहब का निकाल ले, तो अल्लाह करे जल्दी आ जाए, हाँ यही है जी। जी 80 एक मिनट। 280। अच्छा, वालदा का नाम नहीं डालना, ठीक है। तशखीस इसमें में आज़म भी के मैं वालदा का नाम निकालने में नहीं डालना। अब फे के आगे 80, रा के आगे 200, हा के आगे 8 और 1 9, 50, 9 का 9, 8 4 12 और 1 13, ये 2 था ना, 2 क्या याद है, 2 है 7, और यहाँ कितना था 13, 2 और 1 3। 339। अब ऐसा लफ्ज उठाना है, यानी अस्माए हुस्ना में से, अस्माए हुस्ना में से ऐसे लफ्ज उठाने हैं 2 जिनके जो उनके भी लफ्ज के यही आदत बनती है। सही है, अगर पूरे ना आते हो, पूरे आ जाएंगे, पूरे आते हों, आ जाएंगे। मैं अभी वो करूँ, टाइम ज़ाया हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वरना अभी इनका निकल आए वो मैं करूँ। अब देखें ना, अल्लाह ताला के नाम के
अदद 3 इस तरह नहीं आंदे ने, वो 66 नाम ले होंगे, ठीक है ना। वो तो आखिरी आप ले रहे हैं ना 3, लेकिन किताबों के अंदर 66 है, वो 66 उठाएंगे। थोड़ी मेहनत पे छोड़ दें, आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 339 अगर नहीं समझ आती मैं ग्रुप में समझा देता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा, ये काम क्या करे। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अगर आपने इस पे सही मेहनत कर ली ना तो आपको तावीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ सोचेंगे बंदों के काम होना शुरू।